दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है 20 अगस्त 2025 का दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त करेंगे इसके बारे में अभी भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों का पहला प्रश्न कहा गया है, बीआईएस के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है कितना होता है। तो ये होता है आपका 0.5 mm² का। दूसरा प्रश्न कहा गया कि वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग हम लोग दीवार पर होल बनाने के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की जो स्थिति रहती है वह रहता है आपका वर्टिकल पोजीशन। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए जो स्विच का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए अनुसार ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। तो चित्र में दोस्तों ये आपको शीतलन की ये जो विधि ट्रांसफार्मर की दिखाई गई है यह आपका कहलाता है दोस्तों आयल नेचुरल कूलिंग। ठीक है। तो आयल एंड नेचुरल कूलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा मेगर रहता है। सातवां प्रश्न है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग दोस्तों हम लोग विभवपात विधि ठीक है रहता है। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर ही आपका विभवपात विधि पर काम करता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका वहाँ पर रजिस्टर करके पहली बार अगर आप हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआई सीबीटी पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज करेंगे, तो वहाँ पर आपको फ्री में ये पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। आपको किसी भी प्रकार का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब दूसरा ये बात यहाँ पर है, अगर आप लोगों को निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के ले सकते हैं। अगर आपको निम्मी का टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के इसके बाद यहाँ पर निम्मी टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेड थ्योरी का मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, और वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी टेस्ट मिल जाएगा। मात्र 30-35 रुपये में ये सब टेस्ट मिलने वाला है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का कि यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है। तो यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है यह काम नहीं करेगा। ठीक है। नौवां प्रश्न है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है। तो देखिए ये जो परिपथ में आपको प्रवाहित धारा आई दिखाया गया है यह दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर जो आएगा आई का मान वह आएगा 2 एम्पियर। ठीक है। क्योंकि आई इक्वल टू होता है आपका V/R। वी का मान यहाँ पर कितना दिया है 12, आई का मान दिया है 6, कटेगा तो यहाँ पर 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, करे यदि लाइन वोल्टेज VL है, करंट लाइन करंट IL है और फेज एंगल थीटा है तो 3 फेज पावर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यह आपका P = √3 VL IL sin थीटा। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, केबलों के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है। तो देखिए केबलों के इंसुलेशन की मोटाई जो कारक तय करता है वह आपका वोल्टेज होता है। 12 नंबर का प्रश्न है कि 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा वह घट जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन यानी कि डंपिंग बल की आवश्यकता क्या होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका कि सुई को अंतिम मान पर स्थिर करें। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा। तो देखिए यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट जो होगा वह आपका 20 एम्पियर होगा।
16 नंबर का प्रश्न है सर्किट आरेख का नाम बताइए। तो ये जो चित्र में आपको सर्किट आरेख दिखाया गया है, यह सर्किट आरेख आप लोगों को कहलाता है एक लैंप ब्राइट और 2 लैंप डिम्ड ऑपरेशन। 17 नंबर का प्रश्न है जो कुकिंग रेंज का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुकिंग रेंज का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो हमारा नाइक्रोम रहता है। 18 नंबर का प्रश्न है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत लीकेज करंट क्या है। तो देखिए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो अनुमत लीकेज करंट होता है वह 1/5000 गुणे फुल लोड करंट होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक केटल में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक केटल में सोल प्लेट का उद्देश्य रहता है कि एलिमेंट को कंटेनर के निकट कांटेक्ट में रखता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग दोस्तों यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया लैंप का नाम बताइए। तो चित्र में ये जो लैंप आपको दोस्तों दिखाया गया है यह लैंप कहलाता है आपका एमए टाइप HPMV लैंप। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाए गए अनुसार सर्किट का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पर जो कुल आउटपुट वोल्टेज है वो आएगा 4.5 वोल्ट, क्योंकि ये आपका सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न है कि टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो देखिए टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए जो वायरिंग उपयुक्त होता है वह आपका रहता है क्लीट वायरिंग। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है। तो वह रहता है आपका बेडिंग। बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल के एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट आपका लेड शीथ कहलाता है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट का प्रकार बताइए। तो ये जो आपको चित्र का प्रकार दिखाया गया है ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है। तो देखिए जिस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है वह रहता है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप। 28 नंबर का प्रश्न है कि 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना करें। तो ये होता है दोस्तों आपका देखिए वाट घंटा बटे 1000। तो वाट हमारा 500, घंटा हमारा 5 बटे 1000 हम लोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 जीरो कटेगा, ये 5 पच्चे 25 बटा 10 यानी कि 2.5 यूनिट। आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशि संबंधित है। तो देखिए ओम का नियम जो रहता है करंट वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए वायरिंग इंस्टॉलेशन में जिस प्रकार का टेस्ट दिखाया गया है यहाँ पर यह आपका कहलाता है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का टेस्ट। ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कंडक्टर का आकार मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। 32 नंबर का प्रश्न कहा गया कि 50 हर्ट्ज AC सप्लाई को एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है। तो देखिए 50 हर्ट्ज AC सप्लाई को एक साइकिल पूरा करने में हम लोगों का 0.02 सेकंड का समय लगता है। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाया गया फाइल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको फाइल दिखाया गया है यह फाइल आपका रस्प कट फाइल कहलाता है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है। तो यह आपका फर्स्ट 30 मिनट। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा जो निर्धारण किया जाता है वह रहता है आपका मॉइस्चर यानी कि नमी। 36 नंबर का प्रश्न है MCCB का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है कि बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर व्यवस्था का क्या लाभ है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर व्यवस्था का जो लाभ है वो है कि कॉपर के उपयोग को कम करता है। 38 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या होगा। तो ये होगा 11.55 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो टॉपिक है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो ये आपका लेंथ मास एंड टाइम
यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय है। दूसरे यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। तीसरा प्रश्न है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। चौथा यहाँ पर द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए जो द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण है वो आपका है बॉटल ओपनर। पांचवा यहाँ पर कि 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। छठा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया लाइन बी को पहचाने, तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको बी दिखाया गया है ये आपका दोस्तों कहलाता है आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन हमारा कहलाता है। सी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक मानक अभ्यास के अनुसार कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है, तो देखिए जब भी हमारा शीर्षक ब्लॉक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी हम लोग पढ़ते हैं ड्राइंग शीट के, ये आपका राइट साइड में नीचे की तरफ होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में कौन सा फिगर दिख रहा है, तो ऐसा आपको ऑप्शन में डी दिख रहा है, देख सकते हैं राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर लगा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उपकरण को पहचाने, तो ये जो है आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है, ठीक है। चौथा है ये जो पारंपरिक प्रतीक है ये हमारा कांच का है यानी कि ग्लास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, तो ये जो पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है ये आपका वाटर का है, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। छठा प्रश्न उपकरण का नाम पहचानें, तो ये जो टूल आपको दिखाया गया है दोस्तों ये आपका ओपन एंड स्पैनर का है, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है, तो देखिए एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि ये एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, तो देखिए जो ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है वह आपका एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपका है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया है। हाउ हैव यू बीन, सही प्रश्न के लिए उत्तर सही चुने, तो है वेरी वेल एंड यू, आप कैसे हैं, तो यहाँ पर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कि करिकुलम वीटा को और किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। और पाँचवा है कि WAN का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। छठा प्रश्न महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, तो देखिए महिलाएं मृदुभाषी और जो क्षमाशील होती हैं वह रहता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़वादिता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां है एक वह व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो वह रहता है आपका वेज एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित मजदूरी। आठवां प्रश्न है यहाँ पर FYI SMS का विस्तार क्या है, तो यह है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नौवां है फर्स्ट औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म। 11 नंबर का प्रश्न कहा गया है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो, चेंज एंड लर्न के लिए हमेशा तैयार रहता है। 12 नंबर का प्रश्न है कि फीडबैक किस में मदद करता है, तो देखिए जो फीडबैक होता है दोस्तों आपका सेवा में सुधार करने के लिए, प्रक्रिया प्रणाली में सुधार करने के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा है संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, देखिए संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है वह आपका प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल आपका है, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाता है, तो कैपिटल लेटर का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में व्यक्तियों के नाम के पहला अक्षर, व्यक्तियों के नाम का, स्थानों के नाम का पहला अक्षर, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। माइंडफुलनेस क्या है, तो देखिए यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है NAPS का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि जांच के दौरान किससे बचना चाहिए, तो जांच के दौरान दोस्तों ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न है कि पब्लिक स्पीकिंग में 3P का मतलब क्या है, तो 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 19 नंबर का प्रश्न है कि कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आपका वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहलाता है।
20 नंबर का प्रश्न है कि कौन से एक साइबर अपराध है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग आपका एक साइबर अपराध है। 21 नंबर का प्रश्न है कौन से कंजक्शन नहीं है, तो कंजक्शन जो नहीं है वो है आपका ऑन। तो देखिए जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसी को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। तो देखिए बट, आर, एंड ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि ऑन जो होता है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। तेज और सीधा चलना वाला हावा भाव क्या दर्शाता है, तो यह आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है एआई ने कैशियर की जगह कहाँ ले ली है, तो एआई ने कैशियर की जगह अमेजन गूगल ले ली है। 24 नंबर का प्रश्न है कि जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है वह हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता कहलाता है। 25 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका twitter.com। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ लेना है आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।